दुनिया से परे अंतरिक्ष में इंसानों की आंखें कैसी रहती हैं? अंतरिक्ष की खोज इंसानों को बहुत एक्साइट करती है। ये हमें नई नई चीजें सीखने और दूर की दुनिया तक पहुंचने के लिए कहता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें उन चैलेंजेस का भी पता होना चाहिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही एक चैलेंज है अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर असर। एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी में शरीर में बहुत से चेंजेस झेलने पड़ते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है आंखों पर असर। हमारी आंखें, जो ब्रह्मांड को देखने का जरिया है, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये धरती के ग्रेविटी में ही सही से काम करने के लिए बनी है, लेकिन अंतरिक्ष में वेटलेसनेस की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में चेंजेस देखे गए हैं। ये चेंजेस छोटे बड़े कई तरह के हो सकते हैं। कभी कभी ये मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि माइक्रोग्रेविटी इंसान के शरीर को कैसे अफेक्ट करता है। अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेहत का ध्यान रखकर हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं जहां इंसान ब्रह्मांड को सेफली एक्सप्लोर कर सके और उसके सीक्रेट्स को जान सके। मार्स और उससे आगे की यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन चैलेंजेस को कैसे पार करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स के पास वो टूल्स और नॉलेज हो जिससे वो अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सके। माइक्रोग्रेविटी का आंखों पर असर। अंतरिक्ष में वेटलेसनेस में इंसान का शरीर बहुत बदल जाता है। जो फ्लूइड्स नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर रहते हैं, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसका आंखों समेत शरीर के कई सिस्टम्स पर गहरा असर पड़ता है। माइक्रोग्रेविटी का आंखों पर सबसे बड़ा असर है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम या SANS। SANS एक कंडीशन है जो उन एस्ट्रोनॉट्स को होती है जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहते हैं। इसमें कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व का स्वेल होना, आंख के पीछे के हिस्से का फ्लैट होना और देखने की क्षमता में बदलाव आना। ऐसा माना जाता है कि ये चेंजेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF के प्रेशर की वजह से होते हैं, जो माइक्रोग्रेविटी में आंखों पर बढ़ जाता है। CSF वो फ्लूइड है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी की कमी की वजह से CSF सर में जमा हो जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व और आंख के पीछे के हिस्से पर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर से आंख में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आईबॉल का फ्लैट होना और ऑप्टिक डिस्क का स्वेल होना, जहां से ऑप्टिक नर्व आंख में एंटर करता है। इन चेंजेस की वजह से ब्लर्ड विजन, पढ़ने में डिफिकल्टी और डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि धरती पर वापस आने पर ज्यादातर चेंजेस ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक इफेक्ट्स रहते हैं। SANS के रहस्यों को समझना। साइंटिस्ट्स SANS के कारणों को समझने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रिसर्च से पता चलता है इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, मिशन ड्यूरेशन और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का भी इसमें रोल हो सकता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें SANS होने और सीवियर सिम्टम्स आने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, ऑफ्थेल्मोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार, जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने या उससे ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें कम समय बिताने वालों के मुकाबले SANS होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा स्टडी में यह भी पाया गया कि जिन एस्ट्रोनॉट्स को SANS हुआ, उनमें पहले से मौजूद कंडीशंस जैसे हाइपरोपिया या दूर की नजर का कमजोर होना और माइग्रेन्स ज्यादा थे। SANS के रहस्यों को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या OCT, ताकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस फ्लाइट से पहले, दौरान और बाद में स्टडी किया जा सके। ये टेक्नोलॉजीज साइंटिस्ट्स को आंखों के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखने और समय के साथ चेंजेस को ट्रैक करने में मदद करती है। इन डेटा को एनालाइज करके रिसर्चर्स ऐसे बायोमार्कर्स ढूंढना चाहते हैं जिनसे ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि किन एस्ट्रोनॉट्स को SANS होने का सबसे ज्यादा रिस्क है। फ्यूचर मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की सेफ्टी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और वेलबीइंग का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। SANS के चैलेंजेस ये बताते हैं कि इफेक्टिव काउंटर मेजर्स और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है।
चल रहे रिसर्च में कई प्रॉमिसिंग चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, स्पेशल एक्सरसाइज रेजिमेंट्स और दवाइयों का इस्तेमाल। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जो स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन को रोटेट करके बनाई जाती है, माइक्रोग्रेविटी के शरीर पर इफेक्ट्स, जिनमें आंखें भी शामिल हैं, को कम करने में मदद कर सकती है। ग्रेविटी के इफेक्ट्स को सिमुलेट करके आर्टिफिशियल ग्रेविटी नॉर्मल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखने और ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर कम करने में मदद कर सकती है। स्पेशल एक्सरसाइज रेजिमेंट्स, जो आंखों की मूवमेंट और फोकस कंट्रोल करने वाले मसल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, को भी अंतरिक्ष में आंखों की सेहत बनाए रखने के तरीके के रूप में एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये एक्सरसाइजेज आंखों के मसल्स को मजबूत बनाने और आंखों में ब्लड फ्लो बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। दवाइयों का इस्तेमाल, जैसे CSF प्रेशर या इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाइयां, को भी एसएनएस के पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स के रूप में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हालांकि अंतरिक्ष में इन दवाइयों की लॉन्ग टर्म एफिकेसी और सेफ्टी का पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। मार्स और उससे आगे की यात्रा के लिए हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा। सेंस के रिस्क्स को समझकर और इफेक्टिव काउंटर मेजर्स डेवलप करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे स्पेसफेयरर्स धरती पर अपनी आंखों की रोशनी के साथ वापस आएं और फ्यूचर जनरेशंस को अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज की कहानियों से इंस्पायर करें।